नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। नियोजन नीति को लेकर के पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार को झटका दिया। राज्य से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करना मैंडेटरी जो था, उसको अब सरकार को हटाना पड़ेगा। स्वागत है हमके हमारे नए वीडियो में। 26 जनवरी को हो सकती है बड़ी घोषणा। खबरें झारखंड से है और तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर जल्द ही नियुक्ति का रास्ता खुल सकता है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जो कि झारखंड के हैं, उन्होंने भी शिक्षकों की बहाली को लेकर के 50,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली होगी नए वर्ष में, ऐसा उन्होंने कई बार कहा है। अखबारों ने जो नियोजन नीति है उसे लगातार पब्लिश भी किया है। नियोजन नीति बनकर तैयार भी हो गई थी, पीजीटी की वैकेंसी भी आ गई थी, टीजीटी की वैकेंसी भी आ गई थी, परंतु 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा आपको झारखंड से पास करना मैंडेटरी कर दिया गया था, उसको चुनौती दी गई हाईकोर्ट झारखंड में, और वहां पर से सरकार को औंधे मुंह गिरना पड़ा। नतीजा उनके अगेंस्ट आया और अब सरकार को वो शर्त हटानी पड़ेगी। स्थानीय रीति रिवाज, भाषा का ज्ञान होने की भी शर्त जो थी वो भी हटेगी। हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो 66 नियमावलियां इनकी सरकार में संशोधित हुई थी। भू राजस्व सहित कई विभागों ने पहले ही संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया है। तो कुल मिलाकर बातें हैं कि झारखंड सरकार राज्य में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको अब तेज करने में जुट चुकी है और 26 जनवरी को इसको लेकर के जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 13,968 पदों पर नियुक्ति संबंधी प्रकाशित हो चुके विज्ञापन को जो रद्द कर दिया था। कुछ प्रतियोगिता परीक्षाएं हो चुकी थी, कुछ की तिथि भी घोषित कर दी गई थी। लगभग 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। सरकार की मंशा है कि इन नियुक्तियों को अगले 6 महीने के भीतर अंजाम तक पहुंचा दिया जाए और इसके लिए संभव है कि 66 संशोधित नियुक्ति नियमावली को एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप संशोधित करने के बदले एक ही निर्णय से सभी को संशोधित कर दिया जाए, ताकि जेएसएससी जल्द से जल्द प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर सके। क्योंकि पिछले 3 साल से नियुक्तियां बाधित है। 2020 से झारखंड में जेएमएम की कांग्रेस की साझा सरकार आई हुई है। वहाँ भी आरजेडी एक पार्टनर के रूप में जो है, हालांकि एक ही मंत्री पद उनके पास है, लेकिन एक सहयोगी पार्टनर के रूप में झारखंड में भी काम कर रही है। और इस साझा सरकार, महागठबंधन की सरकार को अगर आप कहें तो 2020 में जो चुनाव हुआ था उसके बाद अब तक कोई भी बहाली संपन्न नहीं हो पाया है सही से। तो 3 वर्षों से जो नियुक्तियां बाधित है, और अब उम्मीद है कि 26 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन दुमका में नियोजन और नियुक्ति संबंधी ज्वलंत मुद्दे पर नई घोषणा कर सकते हैं, बड़ी घोषणा कर सकते हैं। तो ये खबरें जो आज प्रकाशित हुई थी, आप जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो चतुर्थ वर्गीय, तृतीय वर्गीय पदों पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, या फिर जो लोग जेएसएससी से जो 13,968 पदों पर बहाली को लेकर के विज्ञापन निकला था उसकी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, कई की परीक्षा हो चुकी है, कई की तिथि घोषित हो चुकी थी, उन सभी जो 13,968 पद है उनकी भी बहालियां अब जल्द होगी। ऐसा पूरी तरीके से मामला जो है क्लियर नज़र आ रहा है। तो फिलहाल के लिए झारखंड में बहाली का रास्ता क्लियर है। 10वीं 12वीं की बाध्यता जो थी वो हट चुकी है। भाषा ज्ञान, जो रीति रिवाज स्थानीय जो थी उनका ज्ञान होना, वो शर्त भी हट चुका है। और अब जो किसी भी राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं 12वीं की जो शर्त जोड़ी गई थी, उसके अनुरूप कार्मिक ने अब तक 95 नियुक्ति नियमावली को संशोधित करने का जो प्रस्ताव बढ़ाया था, जिसमें 66 नियुक्ति नियमावली के संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी थी। और अब इन सब के बाद 10वीं 12वीं की परीक्षा के जो जोड़ा गया था झारखंड से, वो शर्त अब हट करके बहाली होगी और बहुत जल्द ही, यानी कि 26 जनवरी को ही इसकी घोषणा हेमंत सोरेन दुमका में जो निर्धारित कार्यक्रम है उसमें करने वाले हैं। ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। धन्यवाद।